सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के तीसरे अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन, जिसका अध्ययन हम पिछले 4 भागों से करते आ रहे हैं, आज हम इसके 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। आज के इस 5वें भाग में हमारा प्रकरण जो रहेगा वो रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायिकता एक आपने शायद शब्द पहली बार सुना होगा। तो आज के इस भाग में हम प्रायिकता का अर्थ व उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और अगले भाग में हम प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं आज के इस भाग में प्रायिकता का अर्थ और उसके कुछ मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है, ध्यान से समझें। यहाँ पर हमने लिखा है किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। जैसे क्रिकेट के गेम में किसी ने बॉल फेंकी और नीचे कोई खिलाड़ी उसको कैच करने का प्रयास करता है। बाहर खड़ा एक आदमी संभावना व्यक्त करता है कि मेरे को लगता है कि ये भैया जो है 60% मेरे को लगता है कि कैच कर लेगा, और पीछे बचे 40% उसको नहीं लगता है कि कैच नहीं करेगा। इस प्रकार किसी घटना के संभावना को गणित के रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। तो ध्यान से समझे इसको। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता होती है। प्रायिकता का एक सूत्र है, वो आप याद रखेंगे। जो हम अगले भाग में इस सूत्र का उपयोग करना सीखेंगे तो आप सूत्र याद रखेंगे। सूत्र है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आप सूत्र याद रखेंगे। फिर कुछ और मुख्य बिंदु हैं। पहला है संभव या निश्चित घटना। संभव या निश्चित यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, फिक्स है कि ये घटना होगी, यानी वह घटना जिसका होना निश्चित हो, संभव घटना होती है। संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ये मुख्य है, ध्यान रखें। संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। असंभव घटना यानी अनिश्चित, वह घटना जिसका होना निश्चित नहीं हो, वह घटना जिसका होना निश्चित नहीं हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो अब इन दोनों को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे बाहर बारिश हो रही है और कोई एक भैया उस बारिश में बिना छाता लिए जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये भैया जो है बारिश में भीगेगा। तो यह निश्चित है कि भैया बारिश में बिना छाता के जा रहा है, बारिश हो रही तो भैया बारिश में भीगेगा। तो यह होना निश्चित है, अतः उसे हम कौन सी घटना कहेंगे? संभव घटना, और उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। और अगर मैं यही ऐसा कह दूं, बाहर बारिश हो रही है, भैया बिना छाते के गया है, तो मैं कहूँगा भैया बारिश में बिल्कुल नहीं भीगेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? बाहर बारिश हो रही है, भैया बिना छाता के बाहर गया है, तो वह भीगेगा या नहीं भीगेगा? तो श्योर है कि वो भीगेगा, और मैंने बताया है कि वह नहीं भीगेगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, उसे हम कहेंगे असंभव घटना यानी अनिश्चित, और उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0। अगला, प्रायिकता को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक भैया को साइकिल चलानी नहीं आती है, वो सीख रहा है, तो कोई उसकी कल्पना करते हैं कि मेरे को लगता है ये 50% यानी 50% साइकिल चलाना सीख गया है। तो प्रायिकता को हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं होता, यानी प्रायिकता का जो मान है माइनस में कभी भी नहीं आएगा। 5 बिंदु मुख्य है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से कम होता है। ये मुख्य बिंदु याद रखेंगे आप। प्रायिकता का जो मान है 0 से तो होता है बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा, अर्थात 0.1, 0.2, 0.3, 4 ऐसे हो सकता है, लेकिन 1.3, 1.5 ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह 1 से बड़ा हो गया है। अर्थात प्रायिकता का जो मान है 0 के बराबर या बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होता है।
यह मुख्य बिंदु आप कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे। आज हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। तो आज के गृह कार्य में प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव यानी अनिश्चित है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर आपके पास 5 घटनाएं दी हैं। इन 5 घटनाओं में आप इनका पता लगाएं कौन सी घटना हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो ये पढ़ेंगे और कौन बताएंगे कौन सी निश्चित है और कौन सी अनिश्चित घटना है। धन्यवाद।